हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड के सिमडेगा ज़िले से न्यू वैकेंसी जारी किया गया है जो सिमडेगा ज़िला अंतर्गत चौकीदार पद के लिए है, जिसमें सीधी भर्ती है, जिसमें लिखा हुआ है और आवेदन की अंतिम तिथि है 4/12/2023। इसमें लिखा है कि ज़िले में ग्रामीण चौकीदार के कुल पद 104 है और पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम चौकीदार है और रिक्त पदों की संख्या 104 है, यानी टोटल पोस्ट 104 है और चौकीदार का पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो अनारक्षित के लिए 36 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 39 है और अनुसूचित जाति के लिए 6 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक के लिए 9 है, कुल मिलाकर 90 है। और बैकलॉग नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, यानी कुल 14। तो कुल मिलाकर 104 है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपकी उम्र सीमा 1/8/2023 के अनुसार उसकी गणना की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज बांटा गया है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है। तो अनारक्षित के लिए 35 वर्ष और दिव्यांग अगर वो है तो 45 वर्ष, महिला है 38 वर्ष और अगर दिव्यांग महिला है तो 48 वर्ष। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष और अगर वो दिव्यांग है तो 50 वर्ष। अगर आप वह पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार, मतलब पहले अगर आप चौकीदार का काम कर चुके हैं तो इसमें भी आपका छूट में उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। तो शारीरिक मापदंड दिया है, सामान्य अगर है तो उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति है या जाति है तो 155 सेंटीमीटर और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर। इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है और साइकिल चलाना आना उसका ज़रूरी है। तो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा जो कि लिखित परीक्षा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि 50 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% अंक करना आवश्यक होगा, यानी आपको 30% लाना ज़रूरी है। सफल उम्मीदवारों की सूची में 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, मतलब अगर आप 1:3 में अगर आप 3 है तो उसमें 1 का ही सूची जारी किया जाएगा। इसमें लिखा है कि लिखित पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय जनजाति भाषा यानी खड़िया, मुडारी, कुड़ुक, नागपुरी से संबंधित 50 विकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय और गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं, यानी अगर आप गलत भी देते हैं तो उसमें आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। शारीरिक जांच के लिए लिखित परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं और शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी जांच में भाग लेंगे। अगर आप सभी विद्यार्थी 1 मील दौड़ में भाग लेंगे जब आपकी शारीरिक मापधारी और आप एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो गए उसके बाद। और शारीरिक जांच के निम्न आधार इस प्रकार है। तो 1 मील दौड़ है पुरुषों के लिए, जो कि 5 मिनट से पहले अगर आप कर लेते हैं तो उसके लिए 20 अंक दिया जाएगा और 5 से 6 मिनट के अंदर आप करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट से पहले कर लेते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा और अगर 8 से 10 के बीच में करते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। वेतन आपका ग्रेड के अनुसार दिया जाएगा, 5,200 से लेके 20,200 के बीच और वेतन 1,800 पुनरीक्षित वेतन लेवल 1 होगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? तो आवेदन आपको लिखा है कि आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति, मतलब जो भी आपके
अंक प्रमाण पत्र है और प्रमाण पत्र है उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन्म तिथि से संबंधित शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र, साथ में स्वअभिप्रमाणित 2 फोटो साइज फोटो संकलन करते हुए दिनांक 4/12/2023 तक निबंधित डाक के माध्यम से आपको जमा करना होगा। और अगर 4/12/2023 के बाद आप अगर भेजते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसको आप आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या एवं पद का विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से भेजा जाएगा। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप लोकल हैं और हाथों हाथ जमा कर सकते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.simdega.nic.in पर आप प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता लिखा हुआ है। पता है उपायुक्त का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन भाग ब्लॉक A, कमरा संख्या 03, सिमडेगा, पिन 835223 झारखंड। तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इस तरह का आपका फॉर्म आएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इसको भर के 4/12/2023 तक आप भेज दीजिएगा पते पर, जो पता लिखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद अगर आप भेजिएगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह झारखंड के वैकेंसी को जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। तो आप जो भी भरने के लिए इच्छुक हैं वो भर सकते हैं, क्योंकि 4/12/2023 तक ही इसकी अंतिम तिथि है। अगर बाद में बढ़ाया जाएगा तो फिर बताया जाएगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।